और ये गाते गाते मतलब आखिर में मैं सच में रोई थी जब मतलब फिल्म में तो एक ही अंतरा आया, लेकिन जो पूरा गाना है तो सच में आंसुओं से रोई थी घबराहट में। और रोने दो जिया करे, रोने दो जिया करे, रोने दो ना जी भर के, रोने दो जिया करे, रोने दो ना जी भर के, खाली नहीं होते कभी नैना मेरे, रोने दो जिया करे। हो ऐसे भराए आँखें पिया, सदियाँ रुलाए आँखें, हो ऐसे भराए आँखें पिया, सदियाँ रुलाए आँखें, टप टप गिरते हैं, टप टप गिरते हैं बरसाते तो पत्ते रोते हैं, देख बहारों में, देख बहार में जीने वालों के भी गुम होते हैं, दर्द नया दे कोई प्यार, फिर से सुजा ले आंखें, रोना तो है रोने दो, रोने दो ना जी भर के, खाली नहीं होते कभी नैना मेरे। थैंक यू, शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। तो अब हम आगे बढ़ाते हैं महफिल, और अपने अदाकार साहब यहाँ पे बैठे हैं, उनके लिए भी फिर से गुलजार साहब की एक इजाद की हुई एक फॉर्म है कविता की त्रिवेणी, जो कि 70 के दशक में इजाद हुई थी, और आज वो बहुत बड़ी अपने आप में एक मुकम्मल फॉर्म है। 3 लाइन की एक छोटी सी कविता होती है, जिसमें तीसरी लाइन त्रिवेणी की तरह, सरस्वती की तरह एक पूरा नया मानी दे जाती है पहली 2 लाइनों को। तो उसके साथ मैं यहाँ पे अर्जुन कपूर जी को आमंत्रित करूंगा। रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था। ये जो इस फिल्म में जो इनका किरदार है ना, ये जो ट्रेलर देख के, जितना भी मैंने फिल्म नहीं देखी अभी, लेकिन ट्रेलर देख के जो किरदार समझ में आया, मुझे लगा उस किरदार के लिए त्रिवेणी लिखी गई है किसी जमाने में। रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पक कर। रात के पेड़ पे कल ही तो उसे देखा था, चांद बस गिरने ही वाला था फलक से पक कर, सूरज आया था जरा उसकी तलाशी लेना। प्लीज वेलकम अर्जुन कपूर। मुझे I don't think I deserve to sit with such amazing talent यार, बहुत अजीब लग रहा है। प्लीज आप बैठें।
सर आपके करीब पहली बार मौका मिल रहा है बैठने का, नाजायज फायदा उठा ले तो कैसा रहा इस फिल्म पे काम करने का अनुभव? कुछ बोलूं उसके पहले मैं बस आज के लिए थैंक यू कहना चाहूंगा। ये फिल्म हमने बनाई है एंड वी आर वेरी प्राउड ऑफ इट, लेकिन आई एम अ लिटिल इमोशनल बिकॉज मैं जब छोटा था ना, मम्मी को बहुत पसंद था ऐसी महफिलों में आना। और रेखा जी और विशाल जी इस बात के गवाह हैं, क्योंकि उनकी मुलाकात आपसे वही होती थी। और मैं हमेशा सोचता था कि यार क्या अच्छा लगता होगा मम्मी को, मतलब बातचीत होती होगी, क्या होता होगा। मतलब आई वाज 16, 17। आज यहाँ बैठ के मुझे मम्मी की बहुत याद आई और उसके लिए थैंक यू, बिकॉज वो बहुत अच्छी याद है। क्योंकि मैं कहीं ना कहीं सोचता हूँ कि आज मॉम मेरे साथ बैठ के ये देख रही थी। तो थैंक यू फॉर गिविंग मी दिस अमेजिंग फीलिंग ऑफ रिमेम्बरिंग माई मॉम। म्यूजिक में ऐसी पावर है, आई थिंक आर्ट में ऐसी पावर है, हम कभी कभी इमोशनल हो जाते हैं। तो आज मैं फिल्म से थोड़ा परे होकर आई वाज जस्ट रिमेम्बरिंग मॉम। सो आई वांट टू थैंक गुलजार साहब, हिज वर्ड्स, विशाल सर, रेखा मैम, कि ये जो पावर है आपके आर्ट की, जो इतने सालों से हमें इमोशनल कर रही है। आज जेन्युइनली मैं यहाँ बैठा हुआ था और मैं आप सबके साथ समय बिता चुका हूँ, लेकिन आई जेन्युइनली फेल्ट वेरी वेरी ओवरवेल्म्ड। सो थैंक यू फॉर टुनाइट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। पर हाँ, मजा बहुत आया पिक्चर करके। मैं विशाल जी के पास गया था बहुत साल पहले, और ये बहुत इंटरेस्टिंग इंसिडेंट है। मैं विशाल जी के ऑफिस गया था जब मैं एक्टर नहीं था, और मैं कमीने देख के पागल हो गया था। 3 बार देखी थी, उसके बाद इश्किया लगी थी और मैंने कहा चलो अब जाके मिलता हूँ। मैं गया था और इसी वजह से था क्योंकि मम्मी जानती थी रेखा मैम और विशाल सर को। तो मैंने जब एक्टर बनने का फैसला किया, फोटो खिंचवाई और मैं अपना लैपटॉप लेके पहुंचा विशाल सर के ऑफिस। और मैंने उन्हें कहा सर मैं एक्टर बनना चाहता हूँ। उन्हें फोटोज देखा और मैंने कहा मैं जानता हूँ कि आप मुझे इस वक्त कास्ट नहीं कर पाएंगे, लेकिन मैं आपकी प्रोडक्शन में भी काम करना चाहूँगा। मैंने ये 12 साल पहले कहा था और आज वो सपना मेरा पूरा हो ही गया उनके बेटे के जरिए। सो थैंक यू विशाल सर, थैंक यू आसमान। एंड आई थिंक लाइफ कम्स अ फुल सर्किल। देर आए पर दुरुस्त आए। मुझे इस स्टीम कंपनी में मौका मिला है बैठने का, तो आई एम वेरी वेरी हैप्पी। आई थिंक दिस इज व्हाई आई डिड द फिल्म, टू वर्क विद पीपल हु कैन मेक मी बेटर। तब्बू के सामने मैं क्या ही कहूँ। आई थिंक आई एम जस्ट वेरी वेरी हैप्पी दैट आसमान वाज एबल टू गेट एन ऑनसॉम, जहाँ पे पूरी जिंदगी बीत जाती है एक्टरों की, और वो इस तरह के आर्टिस्ट के साथ एक साथ काम, छोड़ो अलग अलग भी काम नहीं कर पाते। तो मैं खुश नसीब हूँ कि मुझे ऐसी ऑनसॉम मिली, ऐसे टेक्नीशियंस मिले और ऐसी एक फिल्म मिली जहाँ पे मैं जेन्युइनली अपने आप को भाग्यशाली समझता हूँ कि लुत्फ भी उठा पाया काम करने का और साथ में बहुत कुछ सीख भी पाया। सो आई एम रियली ग्रेटफुल फॉर दैट एंड थैंक यू आसमान फॉर ट्रस्टिंग मी। आई एम वेरी वेरी प्राउड and very happy that we managed to, as 2 kids, be able to be part of something that perhaps will be there for posterity. Thank you so much. क्या बात है। तो जैसा कि आपने देखा फरमाइशी कार्यक्रम यहाँ चल रहा है तो आप अपनी कोई फरमाइश रखना चाहेंगे जो कि विशाल जी या रेखा जी या गुलजार साहब के लिए, जो भी कुछ पढ़ के सुनाए या गा के सुनाए आपको, हम सबको। यार वरुण, मैं यहाँ आके बैठा हूँ गुलजार साहब के बगल में। मैंने हाँ नहीं आपसे मैं कह रहा हूँ कि मुझे विशाल जी और रेखा मैम को लाइव सुनने का मौका मिल गया। मेरी सारी फरमाइश आज पूरी हो गई, मुझे ऐसे लगता है। तो मैं क्या ही कहूँ, जो इनका मन करे, जो भी गाने का मन करे, मेरे लिए बहुत ही अच्छा होगा। आई एम हैप्पी विद एनीथिंग, आई डोंट वांट टू पुट एनी प्रेशर। क्या गाना चाहेंगे आप विशाल सर? तब्बू जी, आप कुछ फरमाइश रखना चाहेंगे? मैं दिल तो बच्चा है जी कहने ही वाला था, लेकिन आपने पहले ही कर दिया। चाहे माचिस से ही कुछ गा दीजिए, जो आपका मन करे। अच्छा, सरप्राइज करने वाले। हाँ, यहाँ से एक फरमाइश आई है। वैसे छोड़ आए हम। नहीं, आई थिंक दूसरा गाना है। हाँ ठीक। जो कि
तब्बू ने इतना अच्छा उसको कनेक्ट किया है फिल्म में। पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा, नींदें खाली कर जा। पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा, नींदें खाली कर जा। पानी पानी इन पहाड़ों की ढलानों से उतर जाना, धुआं धुआं कुछ वादियां भी आएंगी, गुजर जाना। एक गाँव आएगा मेरा घर आएगा, जा मेरे घर जा, नींदें खाली कर जा। पानी पानी रे खारे पानी रे, पानी पानी रे खारे पानी रे, नैनों में भर जा, नींदें खाली कर जा। अद्भुत अद्भुत, बहुत बहुत शुक्रिया। और अब वक्त है हमारे और दो कलाकारों को यहाँ बुलाने का। उनके लिए भी, जैसा कि मैंने कहा, गुलजार साहब की इतनी लाइनें हैं कि सबकी जिंदगी समेट लें। मेरे इर्द गिर्द ना घूमा कर, मेरा हाथ वाथ ना चूमा कर, तेरे सेंट वेंट की खुशबू में मैं खोई खोई सी रहती हूँ, मुझे सपने छेड़ते रहते हैं, मैं सोई सोई सी रहती हूँ। प्लीज वेलकम राधिका मदान एंड शार्दुल। आप दोनों इस फिल्म में इसी तरह का कुछ वाइब दे रहे हैं, तो राधिका और शार्दुल, आप लोगों के लिए अभी ये शुरुआती दौर है एज कंपेयर टू तब्बू जी और अर्जुन, तो क्या आपके क्या एक्सपेक्टेशन थे? कितना आपको भी, जैसा मैंने आसमान से पूछा, कितना डर लग रहा था? आपको डर लग रहा था? जी, अगर मुझे विशाल जी की मूवी में, अभी आसमान की मूवी में चौकीदार या एक पासिंग भी करने का मौका मिलता, मैं तब भी करती। लाइक मैं इतना प्यार करती हूँ उनको, मैं अपने घर जैसा मानती हूँ उनको। एंड मैं इन्हीं की जब मैंने मूवीज़ देखी थी, मेरे अंदर
एक आवाज़ आई थी कि मुझे भी ये करना है। तो यही लोग वो रीज़न है। एंड आई फील सो फॉर्चुनेट एंड सो ग्रेटफुल दैट आई गॉट टू बी अ पार्ट ऑफ आसमान्स फर्स्ट फिल्म। डर बहुत ज़्यादा था उस टाइम पे, पता नहीं शूट करने के टाइम कुछ बटन है अंदर के जहाँ पर सिर्फ किरदार दिखते हैं, लेकिन जब मैं ट्रेलर देखती हूँ उसके बाद तो मुझे रियलाइज़ होता है क्या मैंने इनके साथ काम कर लिया। सो तब बहुत रोती हूँ मैं, बट बहुत बहुत सीखने को मिला और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। शार्दुल। मतलब मैं नीचे बैठ के वही सोच रहा था कि मुझे 2 साल पहले किसी ने कहा होता कि मैं और राधिका एक गाने में होंगे और विशाल जी उसे गाएंगे और नीचे बैठा होऊंगा और मैं सुनूंगा तो मैं बोलता चल हट। तो यही है जवाब। वाह। तो आप कुछ फरमाइश रखेंगे महफिल को आगे बढ़ाने के लिए? ओ कमीने का गाना है मेरा फेवरेट पहली बार, तो मैं रिक्वेस्ट करूंगी विशाल जी से कि वो गाएं। भीगे से थोड़े नन्हे हैं, कल से सोए वोए भी तो कम हैं। थोड़े भीगे भीगे से थोड़े नन्हे हम, कल से सोए वोए भी तो कम हैं हम। दिल ने कैसी हरकत की है पहली बार, मोहब्बत की है आखिरी बार, मोहब्बत की है पहली बार, मोहब्बत की है आखिरी बार, मोहब्बत की है। आंखें डूबी डूबी से सुरमई मध्यम, पानी पानी है बस तुम और हम। बात बड़ी हैरत की है पहली बार, मोहब्बत की है आखिरी बार, मोहब्बत की है पहली बार, मोहब्बत की है आखिरी बार, मोहब्बत की है। शुक्रिया। ख्वाब के बोझ से कप कपाती हुई हल्की पलकें तेरी, याद आता है सब तुझे गुदगुदाना सताना, यूं ही सोते हुए गाल पे टिपना नीचना बेवजह बेसबब, याद है पीपल के जिसके घने साए थे, हमने
के झूठे मटर खाए थे। ये बरकत उन हजरत की है पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है पहली बार मोहब्बत की है, आखिरी बार मोहब्बत की है। अब पूरा शुक्रिया। सर मुझसे रुका नहीं जा रहा। गिलहरी के झूठे मटर खाए बिना ये गाना पूरा नहीं हो सकता। बिल्कुल बिल्कुल, गिलहरी बुरा मान जाती। तो अब मैं इस महफिल के हम करीब करीब एकदम अंतिम पड़ाव पे आ गए हैं। मैं अब आमंत्रित करूंगा इस फिल्म के प्रोड्यूसर्स मिस्टर लव रंजन। Is Mr. Love Ranjan here? Mr. Love Ranjan from Love Films and Mr. Shiv Channa and Mr. Ankur Garg from T Series. Please come on stage if you are around. Okay. Yes, that's. लव भाई, ये लव रंजन है, अंकुर। इस फिल्म में लव का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है और स्पेशली एक चीज़ मैं मेंशन करना चाहूँगा कि ये फिल्म पहले अर्जुन को सुनाई थी और अर्जुन को ये जब फिल्म पसंद आई तो अर्जुन लव को लेके आए मेरे पास। और अर्जुन ने जब ये स्क्रिप्ट सुनी तो एक रोल सुन के उसने बोला कि ये रोल हम फीमेल नहीं कर सकते हैं और टब्बू जी को नहीं ले सकते हैं। तो दैट वाज द ब्रिलियंट स्ट्रोक एंड दैट वाज टब्बू केम इन दिस फिल्म बिकॉज लव गेव दिस आइडिया। थैंक यू लव फॉर दिस। सो आप लोग हाँ, अब हम जूक बॉक्स रिलीज करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं चाहता था कि आप लोग भी अपने कुछ थॉट्स इस फिल्म को लेकर, आपका कैसा रहा एक्सपीरियंस। शुरू करते हैं लव रंजन साहब से। यार एक्सपीरियंस से ज़्यादा मेरे लिए क्या है, मैं बहुत ज़्यादा बड़ा फ़ैन था विशाल जी का, आज भी हूँ। मतलब मैं उतना बड़ा फ़ैन था कि मैं जब पढ़ाई कर रहा था तो मैं 2 बस बदल के LA में ओमकारा देखने गया था। मैंने जो मेरी पहली फिल्म के म्यूजिक डायरेक्टर्स थे, हितेश, सोनिक और क्लिंटन, मैं उनके पास भी इसीलिए गया था क्योंकि वो ओमकारा के म्यूजिक प्रोड्यूसर्स थे। मुझे पता था कि उतनी औकात तो है नहीं कि विशाल जी करें उस टाइम पे, तो मैं कहा चलो लेकिन उनसे करा लेता हूँ, आसपास रहेगी बात। मतलब मकबूल के सीन्स में अपनी वर्कशॉप्स में यूज करता था। तो हाँ, अच्छा, डायरेक्टर को डायरेक्ट करने का मौका बहुत कम मिलता है। तो जब नए एक्टर्स के साथ काम कर रहा था तो उनके साथ जब वर्कशॉप्स होती थी तो उसमें मकबूल के सीन्स हम एज रेफरेंस यूज करते थे। वो हमारा प्यार तो पाक था ना मियाँ, वो मैंने कितने एक्टर से कराया है, कितनी बार कराया है। तो मेरे लिए तो ये था कि मैं तो जब मसूरी उनसे मिलने गया था, वो 2 दिन जो रहा था उसमें मेरी तृप्ति हो गई थी। ये तो हमने ऐसे मस्ती में बना ली। क्या बात है, शुक्रिया। आप कुछ कहना चाहेंगे? मैं कुछ ना ही कहूँ तो बेटर है। इस स्टेज पे जिस तरीके के शब्द यूज हो रहे हैं, वो यहाँ है, मैं यहाँ हूँ, सो मैं जितना चुप रहूंगा उतना अच्छा है। ठीक है, आप लोग मेल कर दीजिएगा बाद में, हम पढ़ लेंगे। तो इसी बात पे अब हम सब तैयार हैं, तो इस फिल्म का जूक बॉक्स रिलीज
किया जाए। जूक बॉक्स जो कि वैसे ऑनलाइन रिलीज होता है, ये उसका सिंबॉलिक एक रिलीज है। यहाँ पे ऐसा कुछ भी हमारे पास टेक्नोलॉजी अभी नहीं आई है कि हम इस गत्ते को दबाएं बटन तो जूक बॉक्स लॉन्च हो जाए कहीं पे यूट्यूब पे, लेकिन एक रस्म है जिसकी अदायगी जरूरी है, तो वो हम करने जाएंगे। प्लीज आप थी ये महफिल अब अपने अंतिम पड़ाव पर है। मैं आसमान भारद्वाज को एक बार फिर कहूंगा कि वो आप सबको अपने 2 शब्द कहें और शुक्रिया कहें, और उसके बाद हम जी एक फोटो आप, हाँ तो पहले फोटो करते हैं, उसके बाद शुक्रिया होगा, उसके बाद हम लोग खाने की तरफ प्रस्थान करेंगे। आगे बहुत बड़ी बात है भाई, और आगे